नमस्कार साथियों, गुरुकुल धाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम भूगोल के एक अन्य और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब तक हमने अक्षांश और देशांतर में ये पढ़ा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो दोनों गोलार्धों के अंदर 180 भूमध्य ग्रीनविच रेखा के पूर्व की तरफ और 180 है वो पश्चिम की तरफ होती है। हमने यह भी पढ़ा था कि जो 180 डिग्री की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो दोनों गोलार्धों के अंदर है वो समान है। तो उसी 180 डिग्री की देशांतर रेखा को 180 डिग्री मान की जो देशांतर रेखा है, रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। मानचित्र के ऊपर जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर जो एक रेखा खींची हुई दिखाई दे रही है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है यही रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। साथियों, ये क्या काम आती है और इसे क्यों खींचा गया है? ये 180 डिग्री मान की देशांतर रेखा है और ये बेरिंग जल संधि से, यहाँ पर ये जो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। जब हम 100 जब हम ग्रीनविच रेखा के, जब हम 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उस ग्रीनविच रेखा के से पूर्व की तरफ और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की तरफ जब हम यात्रा करते हैं तो पूर्व की तरफ जाने पर तो समय है वो प्लस हो जाता है यानी बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ जाने पर समय है वो घट जाता है। पूर्व की तरफ जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है वो आ जाता है, बढ़ता जाता है, और पश्चिम की तरफ जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट का क्या होता है? अंतर आता जाता है। इस तरह इस हिसाब से जब हम यात्रा करके, इधर से अगर हम यात्रा करके आ रहे हैं और जब हम इस ग्रीनविच रेखा को पार करेंगे, या हम इधर से जब हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं और जब हम इससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे, दोनों तरफ से जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे तब दोनों की तिथियों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन का सबसे पहले सामना वो किया था कैप्टन कुक ने किया था। कैप्टन कुक ने जब अपनी यात्रा को पूरी करने के बाद में वो वापस जब पहुंचा था तो उसने जब दिनों की गणना की तो उसके सामने एक दिन है उसमें परेशानी का सामना करना पड़ा, उसमें एक दिन में क्या आई? कमी आई। तब उसने इसका अनुमान लगाया था कि जब हमने 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए इस तिथि के ऊपर जो भी तिथि होती है, दिनांक होती है, उसी दिनांक को पूरे विश्व के ऊपर है वो मान लिया जाता है, ताकि इस कंफ्यूजन से हम बच सकें। मान लो हम 24 जुलाई को इधर से यात्रा करके इधर की तरफ जाते हैं। 24 जुलाई को हम इधर से यात्रा करके, कौन सी दिशा से? पश्चिम की दिशा से हम यात्रा करते हुए पूर्व की तरफ जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार हम जा रहे हैं। तो समय जो होता है वो एक दिन है वो घट जाता है, यानी यहाँ पर पहुँचते ही तारीख कितनी हो जाएगी? 23 जुलाई हो जाती है, घट जाता है।
इसलिए हमारे सामने ये समस्या आती है कि यहाँ पर सीधे सीधे जब हम इस दिशा से इस दिशा की ओर पार करते हैं तो एक दिन है वो घट जाता है। मान लो अगर शनिवार का दिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्रवार का दिन हो जाता है। अगर हम इधर से इधर की तरफ यात्रा करेंगे तो अगर 23 जुलाई के दिन यात्रा करेंगे, जिस दिन शुक्रवार है, तो हम जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके ऑस्ट्रेलिया या एशिया की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ते ही हमारे क्या हो जाएगा, एक दिन है वो प्लस हो जाता है। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर अमेरिका की तरफ हम यात्रा करते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, घट जाता है। और हम अमेरिका की तरफ से हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ या एशिया की तरफ अगर यात्रा करते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो घोषित की गई है। और इस रेखा को सीधा ना खींचकर इसको कई जगहों से तोड़ा गया है। इस रेखा को 4 जगहों से, कितनी जगह से, 4 जगहों से इसमें तोड़ा, इसे 4 जगहों से इसे क्या गया है, तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है कि इस प्रशांत महासागर वाले हिस्से के अंदर कुछ द्वीप और कुछ देश है वो आ रहे थे, जिनसे अगर ये रेखा है अगर गुजर जाती तो एक ही द्वीप पर, एक छोटे से द्वीप के ऊपर 2 दिनांक और 2 दिन हो जाते। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए उन द्वीपों को या उन देशों को इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से मोड़कर उनको इस विसंगति से क्या किया गया है, बचाया गया है। इस प्रकार से ये देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो तोड़ी गई है ताकि इससे बचाया जा सके। असुविधा जो हो रही है, दिन की जो असुविधा हो रही है, उनसे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है उसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा से अगर हम पूर्व की तरफ यात्रा करते हैं तो 4 मिनट का समय है वो प्रति देशांतर है वो बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ हम अगर यात्रा करते हैं तो प्रति देशांतर है वो 4 मिनट का समय है वो घटता है। जब हम ग्लोब के पूरे के एक चक्कर काट लेते हैं, 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर काट लेते हैं, तब हम ये पाते हैं कि हमारा जो दिन है वो आगे पीछे हो गया है। इस विसंगति से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान लिया गया है। अगर नाविक अपने जहाज को लेकर अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ यात्रा करता है तो एक दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते ही एक दिन है वो बढ़ जाता है। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर वो अमेरिका की तरफ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तरफ यात्रा करता है तो जैसे ही वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है उसका एक दिन है वो घट जाता है। ठीक है, तो यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसको 4 जगहों से तोड़ा गया है ताकि जो द्वीप, जो देश आ रहे हैं उन पर 2 दिनांक और 2 समय ना हो जाए, इसलिए 2 दिन ना हो जाए, 2 तारीख ना हो जाए, इसलिए इसको क्या गया, जगह जगह से तोड़ा गया है। तो साथियों, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। निश्चित रूप से आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसे क्यों तोड़ा गया है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्ले स्टोर से हमारा जो गुरुकुल धाम का ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, जहां पर हम पढ़ा रहे हैं उसके हस्तलिखित नोट्स भी आपको वहां पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।